अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स में बेसिकली कि ऑपरेशंस विद इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किस तरीके से की जाती है, तो आए चल के देखें। तो जब हमने इंटीजर्स के बारे में बात करना शुरू की, हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि इन्फिनिट नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के अक्रॉस, और उनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। हमें पता है कि हम इसको एक सेट की सूरत में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि सारे इन्फिनिट नंबर्स जो हैं दे कैन कम इनटू अ सेट Z, एंड देन वी कैन आल्सो मेक सेट्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स सेपरेटली। सेट्स बनाने आ गए हैं, इंटीजर्स की समझ आ गई है, इंटीजर्स की डेफिनेशन को समझ गए हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए देखा था कि किस तरह आप बता सकते हो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। जीरो की एक तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो की दूसरी तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे होते हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट जो है वो सबसे बड़ा नंबर दिखने वाला जो होता है नेगेटिव साइन के साथ, वो असल में सबसे छोटा होता है। इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटीजर्स ऑपरेशंस में क्या रोल प्ले करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आखिर ऐसा क्या होता है इंटीजर्स का रोल जिसकी वजह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग तरीके से आंसर्स आते हैं जब आप यूज करते हो इंटीजर्स को। उसके लिए आज हमने चारों ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड इंटीजर्स के रूल्स पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं एंड हमको अंडरस्टैंड करना है, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5B पे जंप नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5B को स्टार्ट कर देंगे। तो अब अगर हम सबसे पहले देखें, पहला ऑपरेशन जिसकी हमने अभी बात करनी है वो है एडिशन। एडिशन एक नंबर लाइन की मदद से हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको कहा गया है 3 + 5 करके दिखाएं। नंबर लाइन में आप सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे और 3 पॉइंट्स आगे चले जाओगे। आज यू कैन सी है 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आप आगे, अब इससे आगे आपने 5 ऐड करना है, सो 5 पॉइंट्स फर्दर इन द नंबर लाइन। तो यहाँ से जब आप 5 पॉइंट्स आगे जाते हो 3 से, सो व्हाट यू गेट 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर आप आगे एंड दैट विल बी योर आंसर। सो 3 से स्टार्ट किया है, 5 आगे गए हैं और 8 पे हम आ गए हैं, और फिर 8 जो है वो हमारा जवाब है फॉर द फर्स्ट पार्ट। इस तरीके से आप नंबर लाइन को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास एक साइन डिफरेंट हो, 7 - 3 = 4, अब यहाँ पर माइनस आ गया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम हमेशा साइन नहीं लगाते, लेकिन नेगेटिव के साथ हमेशा माइनस लगा होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 7 है, नेगेटिव 3 है, इनका जवाब निकालना है। आप नंबर लाइन की मदद से कैसे करोगे? अगेन 0 से आप सबसे पहले तो पॉजिटिव 7 तक जाओगे। ठीक है, यू विल स्टेप फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पे आने के बाद जो आपने दूसरा पार्ट करना है दैट इज सब्ट्रैक्शन, -3 आप वापस पीछे जाओगे। अब व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, जब आप ऐड करते हो आप नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाते हो। इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, योर राइट टुवर्ड्स द नंबर लाइन इज एडिशन। लेकिन जब आपने माइनस करना है तो आपने लेफ्ट की तरफ लेके आना है। तो 7 से जब मैं माइनस करूंगी, पीछे आऊंगी 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर आकर 4 जो है वो मेरा जवाब आ जाएगा। इस तरीके से नंबर लाइन को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमेशा आपके पास नंबर लाइन नहीं होती, जिसकी वजह से वी शुड नो कि बगैर नंबर लाइन को कैसे सॉल्व करें। बगैर नंबर लाइन के लिए सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइंस का मतलब क्या है। जैसे कि प्लस और प्लस साइन जब आपस में होंगे तो आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे। एज वी नो कि 3 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस, तो आपने इन दोनों को साथ में प्लस कर दिया। 3 + 5 हुआ, जवाब आया 8। लेकिन जब आपके पास एक प्लस है एक नेगेटिव है, तब आपने दोनों को ऐड नहीं करना। तब आपने क्या करना है? तब आपने माइनस करना है। डिफरेंट साइन हो गया है। 7 में से 3 जब आप माइनस करते हो, नंबर लाइन को ना भी देखो, अपने जहन में करो, तो आपका जवाब 4 आता है। अब 4 के साथ साइन कौन सा लगेगा? 4 के साथ साइन लगेगा प्लस। क्यों? क्योंकि आप देखते हो दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। 7 बड़ा है, उसके साथ प्लस है, तो आप आंसर के साथ प्लस लगाओगे। अगर 7 जो है उसके साथ माइनस होता और 3 के साथ प्लस होता, तो भी आप दोनों का साइन डिफरेंट है, आप इनको सब्ट्रैक्ट ही करते, 7 से 3 को माइनस ही करते, लेकिन तब -4 हो जाता। क्यों? क्योंकि आपके बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है।
तो इन केस जब आपके साइंस डिफरेंट होते हैं, आप वो वाला साइन इस्तेमाल करते हो प्लस माइनस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जो कि बड़े नंबर के साथ होते हैं। आगे चल के अब हमने कुछ रूल्स और प्रॉपर्टीज पढ़नी है एडिशन की। लेट्स गो सी देम। अब हमने बात करनी है एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज की। एडिशन की प्रॉपर्टीज सेम साइन पे डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइंस पे डिफरेंट है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, सेम साइन होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साथ प्लस का ऑब्वियसली साइन रहेगा, जो आपने लगाना है तो लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं। लेकिन जब डिफरेंट साइन होगा, फिर आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है और उसके साइन को आप यूज करोगे इन योर आंसर। इसकी एग्जांपल अभी 1 मिनट पहले हमने डिस्कस की है, सो लुक एट दैट ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज ठीक से समझ आए। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब आप दोनों को ऐड करोगे, इंटीजर को इंटीजर से ऐड किया तो जवाब में इंटीजर ही आएगा, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो जवाब में इंटीजर आपको ही मिलेगा। ऐसे आपने बताना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है यूटिलाइज होती है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी एक दफा रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं एडिशन की, वो यहाँ भी वैसी ही रहेगी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सा नंबर लिखते हो, बाद में कौन सा नंबर लिखते हो, एज लॉन्ग एज यू एडिंग देम आपका आंसर सेम रहेगा। आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड नंबर की पोजीशन के हिसाब से। तो अगर आप -4 + 3 कर रहे हो या +3 - 4 कर रहे हो, जवाब आपका एक ही आएगा। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जीरो में जब भी आप किसी नंबर को ऐड करोगे, वो नंबर खुद ही अपनी आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन रखेगा, बदलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। एंड देन लास्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप 3 से ज्यादा या 3 या उससे ज्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन से 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और फिर तीसरा ऐड कर रहे हो। जिसको भी आप जिस तरीके से करोगे, पहले आप फर्स्ट 2 नंबर्स को करोगे, फिर थर्ड नंबर को करोगे, या पहले आप लास्ट 2 नंबर्स को करोगे और फिर फर्स्ट नंबर को करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जवाब जो है वो सेम आएगा। ये है एडिशन से रिलेटेड इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं हमारे लिए सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन अगर आपको नंबर लाइन पे करनी हो, हाउ विल यू डू इट? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फर्ज करें आपको +4 - 6 करना है, ठीक है। तो पहले आप 0 से 4 तक गए, क्योंकि आपने पॉजिटिव 4 की तरफ जाना था। आप राइट साइड पे आए, 4 पे आए और अब आपने उसमें से क्या करना है, -6। तो 6 लेफ्ट साइड पे पीछे चले जाना है। एंड व्हेन यू मूव 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, तो आप आके रुक जाते हो -2 पे, एंड दैट्स योर आंसर। तो ये तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का। अगेन सब्ट्रैक्शन आप बगैर नंबर लाइन के भी कर सकते हो। इनफैक्ट हमने इससे पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पर प्लस और माइनस है, वहां पर सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपली और साथ साइन देख लो कि बड़े नंबर का साइन जो है वो आना चाहिए, तो यू कैन इजीली गेट इट सॉर्टेड। आफ्टर दैट एडिटिव इनवर्स। अब एक प्रॉपर्टी जो नई इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर, वो एडिटिव इनवर्स है। उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर नंबर के लिए एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर अगर आप उसको मिलाओ तो आपके पास जवाब 0 आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर -2 में आप +2 डालोगे, 0 आएगा आपके पास जवाब। अगर आप -3 में +3 डालोगे, हर नंबर और उसका जो ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव नंबर है वो आपस में इनवर्सेस हैं, एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल -3 को अगर आप 5 से निकालोगे और -3 को अगर आप 5 में डालोगे, आपका जवाब बिल्कुल सेम आएगा। +5 - -3 = 8। तो 5 + 3 8। अब हो ये रहा है कि -3 का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, +3। क्यों? क्योंकि जब आप -3 को +3 ऐड करोगे, योर आंसर इज ऑलवेज 0। तो इस तरीके से हमने बताया कि +3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। एडिटिव इनवर्स यानी ऐड करने से जब आपका आंसर 0 आ जाए, दोनों को आपस में ऐड करने से, या फिर जिस नंबर में 0 ऐड करने से आपका आंसर उल्टा आ जाए नेगेटिव फॉर्म में, ऐसे नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। तो +3 जो है वो -3 का एडिटिव इनवर्स है। +10 जो है वो -10 का एडिटिव इनवर्स है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब चल के देखते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है इंटीजर्स में। So the last bit that we will be understanding अब है कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में किस तरीके से हम इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए अगर आप ये टेबल देख रहे हो, आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, साइंस कुछ इस तरीके से काम करते हैं। पॉजिटिव साइन को जब आप किसी पॉजिटिव साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास पॉजिटिव जवाब आता है। नेगेटिव साइन को जब आप किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तब भी पॉजिटिव आता है। अगेन सेम साइंस वाली बात अगर आप देखो, प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है। लेकिन जहां पर डिफरेंट साइंस आ जाएं, तो अगर आप माइनस प्लस करोगे तो माइनस आएगा, एंड देन प्लस माइनस भी माइनस आएगा। इन दिस वे डिफरेंट साइंस जो है वो क्या करेंगे, वो हमेशा डिफरेंट में ही रिजल्ट करेंगे, जबकि सेम साइंस जो है वो सेम साइन में ही रिजल्ट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो -3 से तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है -12. Why? We're saying this because 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो अलग चीज है, ठीक है. 4 into 3 का जो आंसर है वो वही रहेगा, दैट इज 12. अब यहाँ पर बात हो रही है कि साइंस क्या होंगे, तो डिफरेंट साइन कौन सा आएगा 4 के ऊपर. साइन ये आएगा कि 4 इज पॉजिटिव, बिकॉज इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है. 3 के साथ नेगेटिव साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस. प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आंसर में माइनस आता है. सो दीज आर सम रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. फॉर एग्जांपल 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है. एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव आंसर. लाइक यू कैन सी है, तो क्योंकि कोई साइन नहीं है इसका मतलब है ये पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. इन दिस वे हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में साइंस जो है किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, और आप डिफरेंट साइंस को जब भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आंसर आएगा, जबकि आप पॉजिटिव साइंस को जब भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आंसर आएगा. इस तरीके से वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड नाउ वी विल सी द सेम रूल्स फॉर डिवीजन एज वेल. डिवीजन में तकरीबन यही रूल्स अप्लाई होते हैं कि जब आप डिफरेंट साइंस को आपस में डिवाइड करते हो तो आपके पास नेगेटिव में जवाब आता है, और जब आप सेम साइंस को आपस में डिवाइड करते हो तो आपके पास पॉजिटिव में जवाब आता है. फॉर एग्जांपल 56 से जब मैंने 8 डिवाइड किया है, 56 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव. पॉजिटिव से मैंने जब माइनस को डिवाइड किया है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज -7. तो इस तरीके से मैंने उसको इस्तेमाल किया है, एंड 56 डिवाइड बाय 8 जो है दैट वाज 7. तो साइंस की गेम अलग है. साइंस जो है वो मेरे इस तरह से आए हैं कि प्लस को मैं जब माइनस से डिवाइड करती हूँ मेरे पास माइनस आता है, एंड अलग से आई सॉल्व द क्वेश्चन 56 डिवाइड बाय 8 एंड आई गेट 7. तो ये साइंस जो है इंटीजर्स में अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड एज यू विल प्रैक्टिस आपको समझ आएगा कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है. Another thing that is mentioned over here is कि डिविजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती, which means कि it does not always result in an integer. दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करने से हमेशा इंटीजर में जवाब आना जरूरी नहीं है. That is what the closure property over here means. इसकी एग्जांपल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे जैसे ही हम एक्सरसाइज 5B को स्टार्ट करेंगे हमारे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करने की कोशिश करें. I will see you in my next lecture. Allah Hafiz.